जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए 5 अगस्त के दिन। तो एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। चलो पहले तो मैं इनको लूँगी जो आ चुके हैं पहले। लवर्स, एस ऑफ कप, बस एक चाहिए मुझे और। अच्छा चलो ये जो आए थे इन्हीं में से ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड डेविल। ओके, बॉटम की एनर्जी है सन की। बहुत अच्छा कार्ड आया है बॉटम की एनर्जी। सन का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में सन की हैप्पीनेस आ गई है, बहुत बढ़िया चीज़ें हो रही हैं। 4 ऑफ पेंटिकल। आप काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो सकते हैं, इनसिक्योर हो सकते हैं किसी चीज़ को लेके। पैसे को लेके डर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, पार्टनर को लेके डर रहे हैं तो पार्टनर आ रहा है। जिस चीज़ को लेके आप बहुत पॉजेसिव हैं, जिस चीज़ को लेके आप बहुत परेशान हैं, वो विश आपकी फुलफिल होने वाली है। ठीक है, चलिए यहाँ पे साइन है आपके लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। ज़्यादातर आपके लिए बड़े कार्ड आए हैं, मतलब कि 19 एंड 6, 1, 17, 15, 8 एंड 7। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंड यहाँ पे मुझे ज़्यादातर 1 की एनर्जी आ रही है। तो 1 का मतलब हो गया लीड करना। आप लीड करने वाले हैं, आप लीडिंग पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं। यस, क्योंकि सन की एनर्जी आ गई है, मतलब अब आपका सन की तरह शाइन करने का टाइम आ चुका है। और क्या मुझे दिख रहा है? 19 देखिए, 1, 1, 7, 8, 1, 7, 8, 1, 6, 7, 8। ठीक है, 1, 6, 7, 8 एंड 15, 17 एंड 19। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, देख लीजिएगा। लवर्स की एनर्जी आ चुकी है, तो आप लोग लवर्स हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, एंड अब आपका भी टाइम आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डिवाइन थोड़ा सा बताइए लवर्स की एनर्जी क्यों आई है। द हाई प्रीस्टेस। आपके पार्टनर को पता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। जो आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जिस टाइप का रिलेशन है, ये सब कुछ आपके पार्टनर को पता है। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। स्ट्रेंथ से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। 6 to 8 एंड 19, 19, 8, 27 हर्मिट की एनर्जी। आपके पार्टनर ओल्ड सोल हो सकते हैं। आपके पार्टनर या तो ओल्ड सोल हैं या तो इनको किसी हर्मिट ने बताया है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। इस वजह से आपके पार्टनर को सारी जानकारी हो चुकी है आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। एस ऑफ कप। आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, इनका लव ओवरफ्लो हो रहा है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। एम्प्रेस। आपके पार्टनर आपको अपनी एम्प्रेस या एम्प्रो की तरह देखते हैं। 314। यस, तो ये एम्प्रो हैं, आप एम्प्रेस हैं, या वाइस वर्सा हो सकता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों सेम एनर्जी में आ गए। यस, मैंने आपसे कहा था कि मे बी आपके पार्टनर भी अच्छी खासी पोजीशन पे हो सकते हैं। तो मे बी आप एम्प्रेस हैं या फिर आपके पार्टनर एम्प्रेस हैं, एंड अब आप उनके एम्प्रो बनने वाले हैं, आप उन्हीं की जैसी एनर्जी में पहुंचने वाले हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ही आपकी अवेकनिंग कर रहे हैं, एंड धीमे धीमे करके आपका भी सोल पर्पस क्लियर कर रहे हैं। आप भी धीमे धीमे करके उसी एनर्जी में पहुंच रहे हैं जिस एनर्जी में आपके पार्टनर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। वैसे जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो जल्दी अवेकेंड होती है, एंड वो अपनी मस्कुलिन एनर्जी को भी अवेकेंड कर देती है। तो आप दोनों का जेंडर चाहे कुछ भी हो, टैरो में जेंडर मैटर ही नहीं करता है। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि मैडम आप जेंडर नहीं बताती हैं, सिर्फ फीमेल की रीडिंग करती हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके, ये कभी नहीं पॉसिबल है। यहाँ पर सिर्फ जैसे सोल होती है, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, इसी तरीके से यहाँ पे सोल की रीडिंग होती है। यहाँ पे जेंडर छोटी चीज़ हो जाती है। ये जो कैटेगराइजेशन होता है ये बहुत छोटी चीज़ें हो जाती हैं, ये हम लोगों ने बनाई हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में इन सब चीज़ों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो रीडिंग उसी बेस पे होती है, क्योंकि टैरो इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। तो इन सब चक्करों में अपने आप को मत डालिए कि जेंडर नहीं है, जेंडर डजंट मैटर, ओके। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो भी अवेकेंड हो रहे हैं। मे बी आप पहले हो चुके हैं, ये बाद में हो रहे हैं। तो इनको भी सारी चीज़ों का सारा सच इनको बताया जा रहा है, ये भी पावर में आ रहे हैं, एंड इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही इनकी एम्प्रेस हैं।
6 to 8, 8, 4, 12 हैंग्ड मैन। पहले ये लटके हुए थे, स्टक थे, इनका पॉइंट ऑफ व्यू, इनका नज़रिया अलग था, लेकिन अब सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि बॉटम की एनर्जी सन की है। तो जब सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो जैसे नया सवेरा होता है, जैसे गुड मॉर्निंग होती है, वैसे ही आपके पार्टनर की ज़िंदगी में एक न्यूनेस आ चुकी है। ओके, एंड यहाँ पे स्टार की एनर्जी, आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, या फिर ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं अपनी लाइफ को लेके एंड अपने साथ आपकी लाइफ को लेकर के। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन इन्होंने झेला हो सकता है। 8 ऑफ सॉर्ड मतलब खून के आंसू रोए हो सकते हैं, क्योंकि इनकी अवेकनिंग चल रही थी, इनकी आंखें खोली जा रही थी। तो आंखें खोलने से पहले जैसे पनिशमेंट होता है, एक पेनफुल प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस से आपके पार्टनर गुजर रहे थे, बट नाउ कंडीशन बैलेंस होती हुई दिखाई पड़ रही है। 17, 8, 25, 7, यस, आपके पार्टनर अब स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से इनका शुद्धिकरण किया जा रहा है। मतलब धीमे धीमे करके जैसे इंसान पश्चाताप करता है अपने बैड कर्मा का, इसी तरीके से देखिए, अगर किसी ने कितने भी बैड कर्मा किए हैं, लेकिन अगर वो पश्चाताप कर लेगा तो फिर उसको डिवाइन माफ़ कर देंगे। अब ये पश्चाताप कितना भी डीप हो सकता है, कितना लंबा हो सकता है, तो ये तो सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने पश्चाताप किया है एंड अब इनका प्योरीफिकेशन हो रहा है एंड ये होपफुल हैं कि सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि अभी आपके पार्टनर झेल ही रहे हैं, अभी ये उसी प्रोसेस में हैं, तो फिर भी इनके अंदर एक उम्मीद है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल हो गए हैं, तो इनको लग रहा है कि चीज़ें आज नहीं तो कल बेटर हो ही जाएंगी। 6 to 8, 8 and 4, 12, 12 एंड ये क्या था, 8, अरे यार 17, 20 और 7, यस, 12, 7, 19 सन की एनर्जी। तो फाइनली अब आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके हैं, मन से जैसे निश्चिंत हो चुके हैं कि आज नहीं तो कल चीज़ें बेटर हो जाएंगी, बेस्ट हो जाएंगी। 7 ऑफ बैंड की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त मल्टीपल फाइट चल रही है, मतलब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। लेकिन आपके पार्टनर सारी दिक्कतों से लड़कर निकलने के लिए जैसे इनके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है कि आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी दिक्कतें हों, लेकिन अगर ईश्वर आपके साथ हैं, अगर आपने उनका हाथ थाम रखा है, तो आप हर दिक्कत से निकल जाएंगे। जैसे डूबते को तिनके का सहारा, इसी तरीके से तिनका तक जब आपको निकाल सकता है, तो ईश्वर सोचिए आपको कहाँ पहुँचा देंगे। तो वही कंडीशन है कि आपके पार्टनर अब धीमे धीमे करके स्पिरिचुअलिटी के सहारे निकलते आ रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। हेरोफेंट की एनर्जी में भी आपके पार्टनर टैरो रीडिंग देखते हैं, या फिर ये किसी एस्ट्रोलॉजर के कांटेक्ट में हो सकते हैं, या फिर आप टैरो रीडर हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर आप ही की रीडिंग देख देख के अवेकेंड हो रहे हैं। ठीक है, 7, 5, 12 हैंग्ड मैन, यस, तो ये लटके हुए थे, लेकिन अब इनकी स्टकनेस खत्म होती जा रही है, धीमे धीमे करके इनका पनिशमेंट खत्म हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे किसी इंसान की आंखें खुलती हैं, उसकी अवेकनिंग शुरू होती है, वैसे वैसे उसकी आंखों पे जो पट्टियां बंधी होती हैं वो खुलती जाती हैं, जैसे अनियन में लेयर्स होती हैं, वैसे करके एक एक लेयर हटती जाती है। ठीक है, 7, 5, 12, 12 एंड 8, 20 जजमेंट की एनर्जी, यस। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कम्प्लीटली डिवाइन को सरेंडर हो चुके हैं एंड इसी वजह से इनकी लाइफ में सारी चीज़ें बेटर होना स्टार्ट हो चुका है। 8 ऑफ बैंड की एनर्जी, लेकिन रिवर्स की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर ये सारी बातें आपको बताना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि शायद अभी सही टाइम नहीं आया है, या फिर अभी इनको ऐसा करने से रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? 2 ऑफ पेंटिकल, ऐसा दिख रहा है कि अभी ये कंप्लीट बटरफ्लाई नहीं बन पाए हैं, अभी इनका प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया है, तो जब तक प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा तब तक इनको आपकी तरफ आने नहीं दिया जाएगा। 8 to 10 की एनर्जी, जैसे आप किसी को बोर्डिंग स्कूल पढ़ने के लिए भेज दीजिए, तो जब तक उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक वो मतलब जिस चीज़ के लिए भेजा है वो काम पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक किसी को आने को नहीं मिलेगा। ओके, जैसे ट्रेनिंग चल रही है किसी की, तो ये ट्रेनिंग जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक आपके पार्टनर को आप तक आने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एंड ये हो गया था 7, 5, 12, 12 एंड 8 to 10, 22 एम्प्रो की एनर्जी। तो एम्प्रो का मतलब ये है कि यहाँ पर इनकी बहुत सख्त पढ़ाई चल रही है, सख्त ट्रेनिंग। एम्प्रो की एनर्जी आ चुकी है क्योंकि इनके अंदर एम्प्रोशिप है, मतलब अभी आपके पार्टनर का वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया, इनके अंदर से अभी ईगो नहीं गया है, अभी एक कंट्रोलिंग नेचर नहीं गया है। ओके, जिसकी वजह से यस, या फिर मुझे ये कोई थर्ड पार्टी दिख रही है, कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को कंट्रोल करना चाहती है, कोई थर्ड पार्टी है जो इस प्रोसेस को पूरा नहीं होने देना चाहती है। वो ये चाहती है कि ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, आपके पार्टनर अवेकेंड हो जाएंगे, तो फिर उसकी नहीं चलेगी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जो होना है वो तो होके रहेगा। 8 to 10
10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी। यस, ये जो एम्परर है ये कोई थर्ड पर्सन है जो डर रहा है कि अगर अवेकनिंग हो गई तो सबसे पहले इन्हीं का पत्ता साफ हो जाएगा। डेविल, ये थर्ड पर्सन जो है ये डेविल है। यस, देखिए रीडिंग वाइज वर्षा भी हो सकती है। मे बी आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो डेविल है, जो थर्ड पार्टी है, जो आपको अवेकन नहीं होने दे रहा है, जिससे कि आप अवेकन हो जाएंगे तो आप अपने पार्टनर के पास पहुंच जाएंगे, मतलब मेन पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम के पास। ठीक है, तो डेविल क्यों आया है डिवाइन? डॉटर ऑफ कप। यस, तो ऐसा दिख रहा है ये जो डेविल को क्लेरिफाई किया है। इस डेविल को अपना कंट्रोल खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है एंड अब ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिर चुका है, क्योंकि कोशिशें तो बहुत ज़्यादा कर रहा है लगातार अटैक करने की आपके पार्टनर के ऊपर। ये किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद करके आपके पार्टनर के इस प्रोसेस को कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन अब कंट्रोल डिवाइन ने अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। मतलब अब कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर की अवेकनिंग को रोक नहीं सकती है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पर 17 8 25 7 7 एंड 15 22 एम्प्रर की एनर्जी। यस, क्योंकि इस एम्प्रर का कंट्रोल मुझे बहुत लंबा दिखाई पड़ रहा है। बहुत लंबे टाइम से उसने आपके पार्टनर को जकड़ के पकड़ के रखा हुआ था। कुछ लोगों के लिए ये आपके साथ भी हो सकता है, अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे थे, या फिर आपके डैडी भी हो सकते हैं, या फिर कोई बिग ब्रदर भी हो सकता है जिसका कंट्रोल, जिसका अथॉरिटी काफ़ी लंबे टाइम से आपके ऊपर थी, लेकिन अब उनके हटने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब आपकी अवेकनिंग का टाइम आ गया है। तो रीडिंग वाइज वर्षा हो सकती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की रीडिंग है। ठीक है, तो क्या गाइडेंस है आपके लिए डिवाइन बताइए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपसे कहा जा रहा है कि ज़्यादा सीधे बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को टेढ़ापन समझ में आता है तो टेढ़े हो जाइए। मतलब कि अगर सीधी तरीके से कोई आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है तो उसको ठीक करिए। ओके, अपनी असलियत दिखाइए। ओके, जय माता दी।